बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ वो लड़का जिसने बचपन में पुलिस की कोठरी देखी, जवानी में सत्ता का स्वाद चखा और आज भी लोगों के दिल में छोटे सरकार बनकर जिंदा है। ये कहानी है अनंत सिंह की, एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी अपराध, राजनीति और इंसानियत के बीच झूलती रही और जिसने मोकामा की गलियों से लेकर बिहार की विधानसभा तक अपना नाम डर और दया दोनों से लिखा। 1 जुलाई 1961 बाढ़ जिले के लदमा गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे अनंत कुमार सिंह भूमिहार ब्राह्मण समुदाय से आते थे। उनके पिता घोड़ा गाड़ी चलाते थे और बड़े भाई दिलीप सिंह राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन अनंत का बचपन कभी सामान्य नहीं रहा। महज 9 साल की उम्र में उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा। कुछ घंटों की गिरफ्तारी ने गांव के इस बच्चे को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से अनंत के अंदर एक आग जलने लगी जो कभी बुझी ही नहीं। 15 साल की उम्र में वो दोबारा जेल गए, एक झगड़े में। यही वो दौर था जब गांव के लोग उन्हें दबंग लड़का कहने लगे। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बनेगा। बचपन में ही अपने भाई बिरंची सिंह की हत्या ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। बदले की साग ने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। कहते हैं उन्होंने वैराग्य लेने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति और संघर्ष के रास्ते पर लाकर खड़ा किया। साल 1990 के दशक में अनंत सिंह का नाम राजनीति में उभरने लगा। उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया और धीरे धीरे उनके करीब भी आ गए। 2005 में वे मोकामा से पहली बार विधायक बने। 2010 में जेडीयू से दोबारा जीते। 2015 में उन्होंने पार्टी छोड़ी और लालू यादव के आरजेडी से जुड़ गए और फिर भी जीत हासिल की। कभी नीतीश के साथी तो कभी लालू के सिपाही। अनंत ने हमेशा वही रास्ता चुना जो वक्त ने दिखाया। 2025 में वो फिर लौटे, इस बार जेडीयू में चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ। लेकिन अनंत सिंह की कहानी राजनीति भर नहीं है, यह अपराध और सत्ता के टकराव की भी कहानी है। 2019 में उनके घर से AK-47, कारतूस और हथगोले बरामद हुए। उन पर UAPA लगा और जेल की सलाखें उनकी नई पहचान बन गई। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 2024 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने जेल से बाहर आते ही कहा था, हम पर जो भी आरोप लगे सच्चाई हमेशा बाहर आती है। और शायद यही लाइन उनकी जिंदगी का निचोड़ है। उनकी जिंदगी फिल्मी है, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और भावनाओं से भरी। कहते हैं 1990 के दशक में जब एक व्यापारी का अपहरण हुआ तो पुलिस असहाय थी। अनंत ने अपनी टोली के साथ जाकर व्यापारी को छुड़ाया और यही वो पल था जब गरीब और अति पिछड़ी जातियों ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया। उनकी टोली में महतो, धानुक, बिंद जैसी जातियों के लोग थे जो दिन में मजदूरी करते और रात में अनंत सिंह की रक्षा। अनंत कहते थे, हमारी ताकत सिर्फ भूमिहार वोट नहीं बल्कि वो लोग हैं जो हमें अपना मानते हैं। अनंत की छवि जितनी बाहुबली रही उतनी ही मानवीय भी। उन्होंने गरीबों की बेटियों की शादियों में लाखों की मदद की। बाढ़ के वक्त हाथी और नाव से राहत पहुंचाई। टाल क्षेत्र में लोग कहते हैं नीतीश योजना बनाते हैं, छोटे सरकार लागू करते हैं। जेल में भी उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी के जरिए मदद का सिलसिला नहीं रोका। वो फरमान भेजते थे, कोई भूखा ना सोए। यही वजह है कि मोकामा के लोग आज भी कहते हैं छोटे सरकार जेल में रहें या बाहर, मसीहा का काम नहीं रुकता। उनके शौक भी उनके अंदाज जैसे ही हैं, हाथी, घोड़े, बग्गी, कारें और सोने का मुकुट। सोनपुर मेले में उनके जानवर आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और हाँ, उनका काला चश्मा जो उनकी पहचान बन गया। दरअसल काला चश्मा उनका स्टाइल नहीं, जरूरत है। एक बार उन्होंने कहा था, लाइट से आंखें जलती है इसलिए पहनता हूँ। ये लाइन उनकी सादगी और स्टाइल दोनों को बयान कर देती है। कहते हैं कि उनके पास एक हाथी था, राजा। 2005 के चुनाव में अनंत उसी हाथी पर सवार होकर प्रचार किया करते थे। गांव-गांव में बच्चे और बुजुर्ग देखने आते थे। सफेद कुर्ता, काला चश्मा और लाउड स्पीकर में गूंजती आवाज, छोटे सरकार आएंगे, मोकामा बदलेंगे। एक बार तो वे हाथी को नदी में उतारकर पार कर गए थे जब नाव डूबने लगी। लोग कहते हैं उस दिन उन्होंने सिर्फ नदी नहीं, लोगों का दिल भी पार किया। उनकी पत्नी नीलम देवी भी खुद विधायक रही। कहा जाता है उन्होंने कभी अनंत का नाम नहीं लिया, बस जी या आप कहकर बात करती हैं। उनके रिश्ते में अपराध, राजनीति और मौन का गहरा संतुलन है। नीलम ने कई बार ऐसे फैसले किए जिसने अनंत को राजनीतिक राहत मिली, लेकिन उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया। जनवरी 2025 में मोकामा के नौरंगा में फायरिंग के मामले में अनंत ने सरेंडर किया। अदालत ने जमानत याचिका खारिज की, लेकिन जेल में भी उन्होंने कहा, हम पर लोग डर से नहीं प्रेम से चलते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जैसा कि वो हर बार खबरों में होते हैं, चाहे राजनीति हो या फिर विवाद। कभी कभी उनके संवाद भी कहानी बन जाते हैं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप हर आने वाले से खाना खाया क्यों पूछते हैं?
अनंत मुस्कुराए और बोले, अगर मेहमान आए और चाय पानी न पूछे तो इंसान थोड़े हैं, हम जानवर हैं। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरे बिहार को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और उनका लाहौर सिगरेट तो आपने जरूर सुना होगा। 2025 में एक बुजुर्ग ने उन्हें 100 रुपए का नोट दिया था, आशीर्वाद के रूप में। अनंत ने सिर झुकाया और कहा, लोगों का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये वाक्य शायद उनकी पूरी यात्रा का सार है। डर से नहीं, मोहब्बत से जीती गई जिंदगी। अनंत सिंह के विरोधी उन्हें बाहुबली कहते हैं, लेकिन मोकामा के लोग उन्हें मसीहा। उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, सिर्फ इंसानियत देखी। चाहे बाढ़ का पानी हो या गरीब की बेटी की शादी, छोटे सरकार हमेशा पहुंच जाते हैं। किसी ने मजाक में कहा था, बैंक बंद हो जाए तो छोटे सरकार का दर खुला रहता है। और यही है वो छवि जो किसी पद या पार्टी से नहीं, जनता के दिल से बनी है। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह एक प्रतीक है, सत्ता, संघर्ष और संवेदना का प्रतीक। वो जेल जाएं या विधानसभा, चर्चा से कभी गायब नहीं होते। और शायद इसलिए मोकामा के लोग आज भी कहते हैं, हमारे लिए वो बाहुबली नहीं, मसीहा है। तो ये थी कहानी उस लड़के की जिसने बचपन में हथकड़ी देखी, जवानी में सत्ता देखी और आज भी जनता के दिलों में भरोसे की तस्वीर बनकर खड़ा है। वो कहते हैं, जेल जाए या सत्ता में, छोटे सरकार का काम नहीं रुकता। और शायद यही है अनंत सिंह की असली पहचान, एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति की मिट्टी में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।